दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको अमीर बनने के उस रास्ते पर लेकर जाएगा जिस पर जाना लगभग हर व्यक्ति का सपना होता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो बातें बताने वाला हूँ, अगर आपने उन बातों को फॉलो कर लिया तो आप भी कुछ दिनों बाद अमीर बनने के रास्ते पर आ जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी की पाठशाला 0.2। दोस्तों, एक समय की बात है, एक स्कूल में 3 दोस्त पढ़ते हैं। एक का नाम अरकाद होता है, दूसरे का नाम बंजीर होता है और तीसरे का नाम कोबी होता है। दोस्तों, कोबी और बंजीर अरकाद से पढ़ने में होशियार रहते हैं। फिर समय बीतता है और तीनों बड़े हो जाते हैं और अपनी कुशलता के हिसाब से काम करने लगते हैं। बंजीर रथ बनाने का काम चुनता है और कोबी की संगीत में रुचि होती है, इसलिए वह संगीत के काम को चुनता है। अरकाद नकलबीस का काम चुनता है, वह मृदा पत्र पर लिखाई का काम करता है। और समय बीतता है पर कोई भी अमीर नहीं बन पाता है, ना ही धन को बचाकर रख पाता है। फिर कुछ समय बाद अरकाद के पास अल्गेमिस नाम का एक बड़ा व्यापारी आता है। उस व्यापारी को उसकी नकलबीस की दूसरी कॉपी तैयार करानी होती है, इसलिए वह अरकाद के पास आता है। उस समय अरकाद बहुत परेशान लगता है क्योंकि उसे अमीर बनना होता है और कई सालों से कर रहे इस काम को कर करके वो थक चुका होता है, जिस कारण वह परेशान होता है। जब अल्गेमिस अरकाद से उसकी इस परेशानी का कारण पूछते हैं तो वह उन्हें बताता है कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, पर मैं कई सालों से इस काम को कर रहा हूँ और आज तक मैं वैसा का वैसा ही हूँ जैसा मैं पहले था। मैं जो भी पैसा कमाता, मेरे खाने पीने के शौक, मेरे कपड़े और भी चीज़ों में खर्च हो जाते, जिस कारण मैं बहुत परेशान रहता हूँ। अल्गेमिस बड़ी ध्यान से अरकाद की बातों को सुनते हैं और कहते हैं कि जब तुम अपनी तनख्वाह के पूरे पैसे खर्च कर देते हो तो अमीर कैसे बन पाओगे। तुम्हें अमीर बनने के लिए अमीरों की तरह सोचना होगा, उनकी तरह काम करना होगा, तभी तुम जाके अमीर बन पाओगे। अरकाद अल्गेमिस की बातों को ध्यान से सुनता है और कहता है कि आप भी तो इतने अमीर हैं, क्या आप मुझे अमीर बनना सिखाएंगे? क्या आप मुझे अमीर बनने का वो रास्ता बताएंगे? तब बहुत देर तक विचार विमर्श करने के बाद अल्गेमिस अरकाद से कहते हैं कि अगर तुम मेरा यह मृदा पत्र एक ही दिन में पूरा कॉपी कर दोगे तो मैं तुम्हें अमीर बनने का वो राज जरूर बताऊंगा। अब अल्गेमिस अरकाद की परीक्षा लेते हैं। वह यह जानना चाहते हैं कि क्या अरकाद अमीर बनने लायक है या नहीं, क्या वो इस काबिल है या नहीं। जब अल्गेमिस की यह बात अरकाद सुनता है तो वह बिना कुछ सोचे उन्हें हाँ कर देता है। फिर रात भर जागकर खूब बड़ी मेहनत से उस नकलबीस की कॉपी तैयार करता है और उसे करते करते उसे सुबह हो जाती है और आखिरी में वह अपना काम खत्म कर लेता है। फिर अल्गेमिस उस सुबह अरकाद के पास आते हैं और अरकाद की इस मेहनत को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वह अरकाद को अमीर बनने का वो राज बताते हैं जिसे अगर आप भी अपनी लाइफ में उपयोग करते हैं तो शायद आप भी अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं अल्गेमिस की वो बातें जो हमें अमीर बनना सिखाती हैं। दोस्तों, अल्गेमिस अरकाद से कहते हैं कि जो बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, मेरे द्वारा बोले गए हर एक शब्द को तुम अच्छी तरह से किसी कॉपी में लिख लो या तो मन में गांठ बांध लो, क्योंकि अगर तुम मेरी इन बातों में छिपी सच्चाई को नहीं जान पाओगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी रात भर की सारी मेहनत बेकार चली गई। फिर अरकाद उनकी बातों को मानकर उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। तो वो अरकाद से कहते हैं कि मैं दौलत की राह पर तब चला जब मैंने यह फैसला किया कि मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने लिए बचा कर रखूंगा। अगर तुम भी ऐसा ही करो तो तुम भी दौलत पाने की राह पर जल्दी ही पहुंच जाओ। फिर अरकाद उनसे पूछता है कि ठीक है। इसके बाद फिर अल्गेमिस कहते हैं कि यह काम तुम्हें लगातार 2 से 3 सालों तक करना होगा। जब ये राशि एकत्रित हो जाए तो इसे किसी ऐसी जगह पर निवेश करना सीखो कि जहां तुम्हारी जिंदगी भर की पूंजी डूबे ना और इस राशि का तुम्हें प्रति माह ब्याज प्राप्त हो। और जब ऐसा होने लगेगा तो तुम उस ब्याज की राशि पर और निवेश करना सीखो, और जब तुम ऐसा निरंतर करते जाओगे तो तुम खुद को एक अमीर आदमी बना पाओगे। उन्होंने आगे कहा कि तुम्हें शायद लग रहा होगा कि मैं तुम्हें गलत सलाह दे रहा हूँ, परंतु मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें मेरी पूरी ज़िंदगी का ज्ञान दे रहा होगा। तब अरकाद उनसे कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता।
मुझे यह चीज़ समझ में नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है। तब अरकाद के सवाल का जवाब देते हुए अल्केमिस्ट आगे कहते हैं कि तुम इस बात से शायद जल्दी ही समझ जाओ कि तुम अगर आज एक पेड़ का बीज जमीन में गाड़ देते हो और उस पर रोज पानी डालते हो तो वो कुछ दिनों में एक पौधे का रूप ले लेता है, और यही प्रक्रिया तुम जब कुछ सालों तक करोगे तो वो पौधा एक वृक्ष का रूप ले लेगा जो तुम्हें समय समय पर फल प्रदान करेगा, छाया प्रदान करेगा, तुम्हें ताज़ी हवा देगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार अल्केमिस्ट आगे कहते हैं कि इसी तरह हमारा पैसा भी काम करता है जब हम इसे किसी अच्छी जगह पर निवेश करते हैं। जब ये उदाहरण अल्केमिस्ट का अरकाद सुनता है तो उसे सबको समझ में आने लगता है और फिर आगे जानने की इच्छा रखता है। तब अल्केमिस्ट उसे कहते हैं कि अभी के लिए तुम मेरे द्वारा दिए गए इस ज्ञान को पालन करो, और इतना कहते हुए वह आगे चले जाते हैं। फिर अरकाद उनकी बातों पर बहुत देर तक विचार विमर्श करता है और यह फैसला करता है कि जो अमीर बनने का राज अल्केमिस्ट ने उसे बताया है वह इस पर कार्य करेगा, और फिर वह कार्य करना शुरू कर देता है। वह जो कुछ भी कमाता उसका 10वां हिस्सा अलग रख देता, और ऐसा करते करते उसकी बचत काफ़ी ज़्यादा होने लगती है। ऐसा करते समय उसके बाकी खर्च भी उसी प्रकार चल रहे होते हैं जिस प्रकार पहले चलते थे। अपनी बढ़ती हुई बचत को देखकर उसके मन में लालच उत्पन्न होने लगता है। उसे लगता है कि मैं इसे खर्च कर दूं, इस बचत से अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद दूं, वस्तुएं खरीद दूं। पर वह अपने लालच को कंट्रोल में करते हुए अपनी समझदारी का प्रयोग करता है और वह ऐसा कुछ नहीं करता है। दोस्तों, यही समय होता है जब हमारी गरीबी से अमीरी तक जाने का पहला पड़ाव। अगर हमने ये पार कर लिया तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जब आपके पास आपका अधिक धन होता है तो आप उसे खर्च करने की बजाय उसे किसी ऐसी जगह पर उपयोग कीजिए जिससे आपको भविष्य में उसका कई गुना अधिक लाभ प्राप्त हो सके। फिर कुछ समय बाद अल्केमिस्ट दोबारा अरकाद से मिलने उसके पास जाते हैं और उससे यह पूछते, तुमने पिछले समय से अब तक जो भी कमाया उसका 10वां हिस्सा अपने लिए बचाया? अरकाद उनका जवाब देते हुए उनसे कहते हैं कि हाँ, मैंने उन पैसों को बचाया और उससे बेहतरीन तरह की चीज़ें खरीदता हूँ और उस पैसों से दुनिया के बहुत सारे मज़े लेता हूँ। अरकाद की इस बात को सुनकर अल्केमिस्ट हंस देते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने जो पैसा इतने समय से जोड़ा, तुम उसे अपने शौक में उड़ा रहे हो, खर्च कर रहे हो, तो तुम कैसे यह उम्मीद कर सकते हो कि वह पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा, जबकि तुमने उस पैसे को कभी काम पर लगाया ही नहीं। फिर अल्केमिस्ट अरकाद को बहुत प्यार से समझाने का प्रयास करते हैं कि तुमने जो भी पैसा इतने समय में बचाया है, पहले उसे किसी अच्छी जगह पर काम पर लगाओ। जब तुम्हारा पैसा काम करने लगे और उस पर तुम्हें धन प्राप्त होने लगे तो उस धन को काम पर लगाओ। जब कुछ समय तक तुम ऐसा लगातार करते जाओगे तो कुछ समय बाद तुम खुद को एक अमीर आदमी बना पाओगे, और फिर इसके बाद तुम बिना पछताए इसका बेहतरीन तरह से इस्तेमाल कर सकते हो और इससे जश्न मना सकते हो। और इतना कहकर वे वहाँ से चले जाते। फिर अरकाद खूब मेहनत करता है और धन जुटाता है। ऐसा करते हुए उसने काफ़ी धन जुटा लिया। अब बात आती है उस धन को निवेश करने की। तो अरकाद को शुरुआत में धन निवेश करने का ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है कि धन को किस जगह पर निवेश किया जाए कि वह भविष्य में उसे अधिक लाभ प्राप्त करके दे। तो वो एक ईंट बनाने वाले अपने एक दोस्त अजमर को अपना धन दे देता है, जो अरकाद को यह कहता है कि वह दूर देशों की यात्रा करने जा रहा है और वह मेरे लिए फिनीशियंस के दुर्लभ रत्न खरीद लाएगा। उसके लौटने के बाद हम दोनों उन रत्नों को यहाँ पर ज़्यादा कीमत पर बेचकर लाभ कमाएंगे और मुनाफे को आपस में बांट लेंगे। तब अल्केमिस्ट अरकाद पर गुस्साते हुए कहते हैं कि अरे मूर्ख, ये तुमने क्या किया? तुमने रत्नों के बारे में ईंट बनाने वाले पर भरोसा क्यों किया? क्या तुम ब्रेड बनाने वाले से ज्योतिषी की भविष्यवाणी पूछते हो? नहीं ना। अगर तुमने जरा सी भी बुद्धि है तो तुम इसके लिए ज्योतिषी के पास जाओगे। अल्केमिस्ट कहते हैं कि अब तुम्हारी पूरी मेहनत चली गई, तुम्हारी पूरी पूंजी डूब गई। अल्केमिस्ट की इन बातों को सुनकर अरकाद निराश हो जाता है और रोने लगता है। फिर अल्केमिस्ट उसे समझाते हैं कि छोड़ो, जाने दो। हर मनुष्य अपने जीवन में गलती करता है और अपनी गलतियों से ही सीखता है। फिर अल्केमिस्ट उसे कहते हैं कि अब तुम इसकी शुरुआत दोबारा करो और अब तुम्हें
अगर रत्नों की सलाह लेना हो तो जौहरी के पास जाना, और अगर भेड़ों के बारे में जानना हो तो गड़रिया के पास जाना। सलाह एक ऐसी चीज़ है जो लोग मुफ्त में बांटते हैं, परंतु इस बारे में सतर्क रहने की ज़रूरत है कि जो सलाह मानने लगे, योग्य लगे, उस सलाह को मानो। उन्होंने आगे कहा कि जो व्यक्ति अपनी बचत के बारे में अनुभवहीन व्यक्तियों से सीखता है, सलाह लेता है, वह गलत सलाह के कारण अपनी बचत गंवा देता है। इसलिए अब की बार जब तुम कोई निवेश करो तो उसके बारे में अनुभवी व्यक्तियों से उसकी पहले जांच कर लो, सलाह ले लो। और इतना कहकर वे चले गए। फिर अरकाद खूब मेहनत करता है और धन एकत्रित करता है, उसे सही जगह निवेश करता है और एक अमीर आदमी बनने के रास्ते पर चला जाता है। फिर लगभग 2 सालों के बाद अल्गेमिस अरकाद के पास फिर आते हैं। अल्गेमिस अब इस समय काफ़ी बूढ़े हो चुके होते हैं और अब वो अरकाद से पूछते हैं कि क्या तुम्हें वह दौलत मिल चुकी है जिसका तुमने सपना देखा था। तब अरकाद उन्हें जवाब में कहते हैं कि उतनी तो नहीं मिली जितनी मैं चाहता था, पर मैंने अब तक अपनी कुछ संपत्तियां जमा कर ली हैं और यह संपत्तियां मुझे हर समय ब्याज कमा कर देती हैं और मैं इस ब्याज से और ब्याज प्राप्त करता हूं और लोगों को पैसा सही जगह इन्वेस्ट करने की सलाह देता हूं। अरकाद की इन बातों को सुनकर अल्गेमिस उसे कहते हैं कि अरकाद, तुमने मेरे सबक को अच्छी तरह से सीख लिया है। तुमने यह सीख लिया है कि धन को कैसे हासिल किया जाए, इसे अपने पास कैसे रखा जाए और इसका प्रयोग कैसे किया जाए। अल्गेमिस अरकाद से कहते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मैं धन दौलत, व्यापार और काम से छुट्टी लेना चाहता हूँ। मुझसे अब ये काम नहीं होता, इसलिए तुम मेरी इस जिम्मेदारी का पद संभालने योग्य बन चुके हो। मेरे पुत्र हमेशा धन खर्च करने की योजनाएं बनाते रहते हैं और पैसा कमाने के बारे में जरा भी नहीं सोचते। मेरी जायदाद और मेरा व्यापार बहुत जगहों में फैला हुआ है और अब इस हालत में मैं उसे संभाल नहीं सकता। अगर तुम मेरे घर निप पर चलो तो मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना लूँगा और मेरा सारा कारोबार तुम्हें सौंप दूँगा। और इस तरह अरकाद अल्गेमिस के साथ चला जाता है और उनका कारोबार संभालने लगता है और कुछ समय बाद अरकाद अमीर व्यक्ति बन जाता है। तो दोस्तों, इस तरह अरकाद ने अल्गेमिस की बातों को फॉलो किया और उनका व्यापार और उनकी सारी जायदाद की जिम्मेदारी संभाली। दोस्तों, इस लेसन में हमने यह सीखने को मिलता है कि अगर आप किसी काम में निपुण हो जाते हैं, एक काबिल व्यक्ति बन जाते हैं, तो सफलता हर जगह से आपके पास आने लग जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की मोटिवेशन स्टोरीज आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे पार्ट 2 में। ये हमारा पार्ट 1 था। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।